जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज अशोक विजयदशमी के दिन अंबेडकर भवन में यहाँ देश पूरे दिल्ली से और बाहर से भी लोग यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं। संयोग से हमारे बीच में मानवर राजेंद्र पाल गौतम जी मिल गए हैं। सर, आप क्या कहेंगे? जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। सबसे पहले तो मैं समस्त लोगों को आज अशोक विजयदशमी की मंगल कामनाएं करता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि ये अशोक विजयदशमी हमारा त्यौहार है, ये दशहरा नहीं है। ये तो हमारे त्योहारों पे कब्जा कर लिया है। पूरे दुनिया के अंदर पूरी दुनिया जानती है कि आज के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद जब उन्होंने देखा चारों तरफ खून ही खून है, और भंते जी ने उनसे पूछा कि क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया? तुम जग जीतने की बात करो, तुम तो अपने आप को ही नहीं जीत पाए। जितने लोग मरे हैं चारों तरफ खून ही खून है, क्या किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? इस बात को सुनकर सम्राट अशोक तुरंत तथागत बुद्ध की शरण में चले गए और बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। और वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी विदेशों में भेजा। और यहाँ से तब से मतलब लगभग 2200 साल हो गए, तब से लगातार पूरी दुनिया के अंदर आज के दिन को हम अशोक विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो मैं सबको अशोक विजयदशमी की मंगल कामना करता हूँ। सर, मनोज जी, आपसे एक सवाल रहेगा। सर, आप इतना हिम्मत आपको कहाँ से जुटाते हैं? आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, फिर भी आप अशोक विजयदशमी पे आए। आज ही के दिन हमें याद है कि आपको ये सब इस्तीफा देना पड़ा था। सर, इस्तीफा देना नहीं पड़ा था, इस तरह हमने दिया था। और इसलिए दिया था क्योंकि हमारे सामने जब विकल्प ये था कि या तो आप मंत्री रहें या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पे काम करें, बुद्ध के धम्मे पे काम करें। तो हमें ये पता लगा, हमें ये एहसास हुआ कि हम जो भी कुछ हैं, जो भी तरक्की हमारे जीवन में आई है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आई है। और हमारे तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं के को आज़ादी दिलाकर उनके जीवन के विकास के रास्ते खोलने के लिए उन्होंने अपने 5 में से 4 बच्चों को खोया, अपनी जवान पत्नी को खोया और पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में रोशनी की। उन्हीं की वजह से हम मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने या हम लोग वकील बने। जो कुछ भी मिला उन्होंने दिया। तो जो उन्होंने दिया उनके नाम पे तो पूरा जान भी दे दें हम अपनी तो भी कम है। ये मंत्री कुर्सी बहुत छोटी है। अपने समाज की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमने संकल्प लिया और तब से हमने पूरे देश के अंदर, हम पूरी दुनिया में हम लोग अपने इस संदेश को, शांति और मानवता के संदेश को, और जो हमारा छिना है वो कैसे वापस आए, इस पे हम लोग पूरे देश के अंदर जाके अपने लोग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या कहें सर, एक तरफ रावण को जलाया जा रहा है और एक तरफ आप लोग अशोक विजयदशमी मना रहे हैं, तो ये इसमें दुविधा कैसे है सर? नहीं, रावण को जलाने वाला कौन जला रहा है? रावण को ये पूरे देश में लोग नहीं, रावण वो तो ऐसे ही कोई पुतला बना के रावण का कोई कैरेक्टर नाम की चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई इस दुनिया में हुई है। क्योंकि ये सब महाकाव्य है, काल्पनिक है। हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि कोई श्रीलंका के अंदर रावण को जानता ही नहीं है। अगर रावण वहाँ के राजा होते तो फिर वहाँ दूसरी बात, लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि सोना तबके और ज़्यादा निखरता है। अगर लंका सोने की थी तो आज वो सोना कहाँ है? लंका में तो कोई सोना नज़र नहीं आता। तो ये सब मनगढ़ंत बातों पे मैं भरोसा नहीं करता। ये तो हमारा त्यौहार है। आज के दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, कलिंग विजय प्राप्त करने में, तभी से उसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और दूसरी बात, अगर उनकी बात को पौराणिक जो बात जो वो एक महाकाव्य में लिखी है, अगर उसको 1 मिनट के लिए सच भी मान लिया जाए तो रावण को जलाने वाले का किसी का कैरेक्टर क्या रावण जितना मजबूत है? रावण जैसी विद्वता किसी के अंदर है? रावण ने कभी पराई स्त्री को टच नहीं किया मरते दम तक। अगर उस कैरेक्टर को सच मान लें तो वो लोग जला रहे हैं जिनका खुद का कैरेक्टर पूरी तरीके से मतलब अपराध में संलिप्त है या बुरे कर्मों में, पाप कर्मों में लिप्त है। जैसे लोग कहते हैं सर कि अन्याय के खिलाफ, रावण अत्याचारी था, रावण अन्यायी था, उसके खिलाफ ये वो लड़ाई लड़ते। क्या जो बाकी लोग अन्यायी हैं, अत्याचारी, क्या उनका भी पुतला जलाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैंने पहले बता दिया कि ये कैरेक्टर काल्पनिक है। और अगर सच मान लिया जाए तो उसको जलाने वाला एक भी व्यक्ति ना उनके बराबर विद्वान है और ना ही उनके बराबर चारित्रिक है। अच्छा सर, ये एक चीज़ और बता दें सर, ये जो नवरात्रि अभी बीता है, तो 9 दिन की बात, ये कहानी कहाँ से मिलती है सर? ये नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इन कहानियों में भरोसा नहीं करता। मैं कर्म में भरोसा करता हूँ, मैं इंसानियत में भरोसा करता हूँ, मैं शांति और मानवता में भरोसा करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि हर दिन कुदरत का बनाया हुआ बराबर है। हर दिन आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए, सबके लिए मंगल भाव रखना चाहिए।
और इसी से शायद उसका खुद का भी कल्याण होगा। धन्यवाद सर। ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी। इनके विचार से आप कितना प्रभावित हुए और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।